राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली पूर्णिमा की व्रत कथा सुनेंगे। आज मैं आपको पूर्णिमा की 2 व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। अगहन मास मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पर इन्हीं 2 कथाओं को सबसे ज्यादा सुना जाता है। आइए आज हम मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली प्रचलित 2 पौराणिक कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि नारद मुनि भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी से मिलने स्वर्गलोक गए, किंतु उनकी भेंट त्रिदेवों से नहीं हो सकी। उनकी भेंट त्रिदेवों की पत्नियों पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती जी से हुई। तो वे तीनों देवियां अपने पतिव्रत धर्म के घमंड में डूबी हुई थी। तब नारद मुनि ने तीनों देवियों के घमंड को तोड़ने के लिए एक उपाय सोचा। वे विश्व भ्रमण के लिए चल गए। तब नारद मुनि विश्व भर में भ्रमण करने लगे और देखने लगे कि सबसे अधिक पतिव्रता स्त्री कौन सी है। तब उन्हें अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के समान पतिव्रत धर्म वाली, शील गुण संपन्न, सद्गुण स्त्री और कोई नहीं दिखी। तीनों देवियां अपने पतिव्रत धर्म में घमंड में डूबी हुई थी। यह उनको मालूम हो चुका था। तब नारद मुनि ने त्रिदेवों की पत्नियों को घमंड से देखा तो उनका घमंड तोड़ने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के तहत नारद मुनि बारी बारी से तीनों देवियों के पास गए। सबसे पहले वे कैलाश पर माता पार्वती जी के पास गए और माता पार्वती जी के पास जाकर उन्होंने देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का खूब गुणगान किया। नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा कि हे माते, अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया से अधिक पतिव्रत स्त्री आकाश, पाताल और स्वर्ग में कोई नहीं है। जब माता पार्वती जी ने नारद मुनि के मुख से अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया की बड़ाई सुनी तो उनसे सहन नहीं हुआ। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि आप अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करके आइए। उसके बाद नारद मुनि विष्णु लोक में माता लक्ष्मी से मिलने गए और उन्होंने माता लक्ष्मी के पास जाकर भी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की एक से एक बढ़कर बड़ाइयां करी और उनके पतिव्रत धर्म का लंबा चौड़ा बखान किया। तब माता लक्ष्मी को भी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म पर ईर्ष्या होने लगी। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए अनुनय विनय करने लगी। उसके बाद नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक में ब्रह्माणी माता सावित्री के पास गए और माता सावित्री के पास जाकर भी नारद मुनि ने अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म का बखान किया और माता सावित्री को भी वही बातें कही जो माता लक्ष्मी और माता पार्वती जी से कही थी। तो देवी ब्रह्माणी अर्थात माता सावित्री भी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म से ईर्ष्या करने लगी। तब तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए अनुनय विनय करने लगी। तब तीनों देवता देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को भंग करने के लिए साधु का वेश बनाकर के उनके आश्रम में पहुंच गए। संयोगवश त्रिदेव एक ही समय अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। तब तीनों देवों का एक ही उद्देश्य था, अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना। तब तीनों ने मिलकर एक योजना बनाई। तीनों देवों ने ऋषियों का वेश धारण किया और अनुसुईया से भिक्षा मांगने के लिए पहुंच गए। उस समय अत्रि ऋषि तालाब पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। देवी अनुसुईया तीनों ऋषियों को भिक्षा देने के लिए आटा लेकर के आई, लेकिन तीनों ऋषियों ने भिक्षा में आटा लेने से इनकार किया और भोजन करने की इच्छा प्रकट की। अतिथि सत्कार को अपना धर्म समझने वाली देवी अनुसुईया ने कहा कि आप स्नान से निवृत्त होकर आइए, तब तक मैं आपके लिए रसोई तैयार करती हूँ। उसके बाद तीनों देवता स्नान करके वापस आ गए। तब तक अनुसुईया ने भोजन तैयार कर लिया था। देवी अनुसुईया ने उनके लिए आसन बिछाया और उन्हें आसन पर बैठने के लिए कहा।
तब तीनों देवता जो ऋषि वेश में थे वे आसन पर बैठ गए और भोजन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम प्राकृतिक अवस्था में बिना कपड़ों में हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। यह सुनते ही देवी अनुसुईया के तन बदन में आग लग गई, किंतु पतिव्रत धर्म के कारण वह त्रिदेवों की चाल समझ गई। वह तीनों को बिठाकर अपने पति अत्रि ऋषि के चरणामृत को लेकर के आई और उस चरणामृत को उन तीनों साधुओं के ऊपर छिड़क दिया। अनुसुईया ने अत्रि ऋषि के चरणोदक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़का तो तीनों त्रिदेव दूत मुहे बच्चे बनकर बाल क्रीड़ाएं करने लगे। तब अनुसुईया ने निर्वस्त्र होकर उन्हें अपने आंचल से लगाकर के दूध पिलाया और तृप्त कर दिया और पालने में लिटाकर झुलाने लगी। वे तीनों त्रिदेव बाल रूप के हो गए और पालने में झूलने लगे और खेलने लगे। सती अनुसुईया उन्हें मुस्कुराते हुए ममतामयी माँ के समान उनके मुख की शोभा निहारने लगी। इस तरह बहुत समय बीत गया। जब त्रिदेव पुनः अपने लोक में लौट कर के नहीं आए तो त्रिदेवियों को चिंता सताने लगी। त्रिदेवियां त्रिदेवों को खोजती हुई नारद मुनि के पास पहुंची। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि त्रिदेव तो अभी भी अत्रि ऋषि के आश्रम में ही हैं। यह सुनते ही तीनों देवियां अत्रि ऋषि के आश्रम में आई। सती अनुसुईया से त्रिदेवों के बारे में पूछने लगी। अनुसुईया ने पालने की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारे पति पालने में विश्राम कर रहे हैं। अपने अपने देवों को पहचान कर यहाँ से ले जाओ। उस समय वे तीनों देव बाल रूप में थे और उन सब के चेहरे एक जैसे ही थे। तब लक्ष्मी जी ने बहुत चालाकी से विष्णु को पालने में से उठाया तो वे शंकर जी निकले। उस पर उनको बड़ा उपहास सहन करना पड़ा। तीनों देवियों के अनुनय विनय करने पर अनुसुईया ने कहा कि इन तीनों ने मेरा दूध पिया है, इसलिए इन्हें किसी न किसी रूप में मेरे पास रहना ही होगा। इस पर त्रिदेवों के अंश से एक विशिष्ट बालक का जन्म हुआ, जिनके 3 सिर 6 भुजाएं थी। यही बालक बड़े होकर दत्तात्रेय ऋषि कहलाए। अनुसुईया ने पुनः अपने पति के चरणों उद्दक को त्रिदेवों के ऊपर छिड़का तो वे वापस ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में आ गए। तीनों देवियों ने भी अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनुसुईया के पतिव्रत धर्म को स्वीकार किया। इस कथा को मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन सुनने का अक्षयफल मिलता है। आइए अब हम दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। पूर्व काल में काशी नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण का नाम हरिहर तो ब्राह्मणी का नाम हरगंगा था। हरिहर बड़ा ही विद्वान पंडित था और प्रभु में आस्था रखने वाला था। वह आजीविका हेतु बहुत मेहनत करता था, लेकिन भाग्य ही उसका साथ नहीं देता था। कई बार दोनों ब्राह्मण पति पत्नी को भूखे ही रहना पड़ता था, जिससे निराश और घबराकर वह ब्राह्मण काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। उसने अन्न जल त्यागने का निश्चय किया तो वह मंदिर में जाने से पहले अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर में जा रहा हूँ और तपस्या करूंगा और तब तक नहीं लौटूंगा जब तक कि मुझे भगवान सम दर्शन नहीं देंगे। मैं अन्न जल त्याग दूंगा और घोर तपस्या करूंगा। यह कहकर वह घर से चला गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर हरिहर ने उग्र तप करना शुरू कर दिया। उसके तप से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और मंदिर में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। हरिहर कुछ समझ नहीं पाया, वह निराश हो गया। तभी वहां मंदिर में एक पुजारी आया। हरिहर ने पुजारी से अन्नपूर्णा के बारे में पूछा तो उस पुजारी ने कहा कि पुत्र, तू कई दिनों से भोजन पानी नहीं खा रहा है, इसलिए तुझे अन्न ही दिखाई दे रहा है और अन्न ही सुनाई दे रहा है, इसलिए तू घर जा और भोजन कर। निराश होकर हरिहर घर आया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। उसकी पत्नी बड़ी ही समझदार थी। उसने कहा कि हे स्वामी, आप निराश मत होइए, आप पुनः मंदिर में जाइए और कठोर तपस्या कीजिए। भगवान शंकर ही हमें कोई उपाय बताएंगे।
हरिहर को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास हुआ। वह पुनः काशी विश्वनाथ मंदिर में गया और कठोर तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ब्राह्मण को दर्शन दिए और कहा कि हे वत्स, तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ। तेरी मन में जो इच्छा है मैं जानता हूँ, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ तू वैसा ही कर। तू यहाँ से पूर्व दिशा में जा, माँ अन्नपूर्णा तेरे सभी दुख दूर कर देगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हरिहर प्रभु की बात सुनकर खुश हुआ और वहां से पूर्व दिशा की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने एक सरोवर के किनारे बहुत सी स्त्रियों को पूजा पाठ करते हुए देखा। कौतूहलवश हरिहर उनके पास गया और पूछने लगा कि आप सब यह क्या कर रहे हो, किसका पूजन कर रहे हो और इसको करने से क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक महिला ने कहा कि पंडित जी, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं और माँ अन्नपूर्णा की पूजा कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और कैसे यह व्रत करते हैं, मुझे भी पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करूंगा, मैं बड़ा ही गरीब ब्राह्मण हूँ। तभी उन औरतों में से एक औरत ने ब्राह्मण को अन्नपूर्णा की पूरी विधि बताई और कहा कि 21 गांठ का डोरा हाथ में लेकर बांधा जाता है। स्त्रियां इसे बाएं हाथ में बांधती है तो पुरुष दाहिने हाथ में बांधते हैं, और माँ अन्नपूर्णा की कहानी भी सुनाई। हरिहर वहीं बैठ गया और उनके साथ पूजा करने लगा, कहानी सुनने लगा और उन स्त्रियों से ही 21 गांठों का 21 डोरे वाला सूत लिया और अपने दाहिने हाथ में बांध लिया और स्तुति करने लगा कि हे माँ अन्नपूर्णा, मैं तन मन से इस व्रत को करूंगा, आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें। उसके बाद वे सभी स्त्रियां वहां से चली गई, लेकिन हरिहर वहीं बैठा रहा। तभी उसे पानी की प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए तालाब की सीढ़ियों से नीचे उतरा तो उसे वहां हीरे, माणिक, मोती, सोने चांदी के सिक्के पड़े हुए दिखाई दिए। हरिहर उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उन सबको थैले में भर लिया। इसके बाद सरोवर में पानी पीने के लिए उतरा तो अचानक से सरोवर में रास्ता बन गया। पानी 2 भागों में बट गया। पानी के 2 भाग होने से बीच में रास्ता हो गया। हरिहर को बड़ा ही विचित्र सा लगा। वह पेड़ी उतरता चला गया तो उसे वहां एक बहुत सुंदर महल दिखाई दिया। हरिहर महल में पहुंच गया। महल के अंदर उसने प्रवेश किया तो वहां सोने के हिंडोले में माँ अन्नपूर्णा बैठी हुई थी। हरिहर घबरा गया और माँ के चरणों में लौटने लगा और अटपटी सी भाषा में विनती करने लगा। माँ अन्नपूर्णा उससे आशीर्वाद देते हुए बोली कि हे विप्र, मैं तेरी भक्ति को देखकर के प्रसन्न हुई। अब कभी तुझे कोई दुख नहीं होगा, तू अढलक संपत्ति का मालिक बनेगा। हरिहर ने माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद लिया और अपने घर आ गया। उसने पहले हीरे, माणिक, मोती से व्यापार शुरू किया। देखते ही देखते वह अढलक संपत्ति का मालिक बन गया। उसके पास रहने के लिए भव्य मकान हो गया। उसकी पत्नी के लिए उसने खूब सारे गहने गांठे बनवा दिए। अन्न धन संपत्ति का वह मालिक बन गया, लेकिन उस संपत्ति को भोगने के लिए उसके कोई संतान नहीं थी। अब दोनों ब्राह्मण पति पत्नी संतान के लिए दुखी रहने लगे। तब एक दिन ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैं आपको संतान नहीं दे पाई, आप संतान के लिए दूसरा लगन कर लीजिए। पहले तो ब्राह्मण ने मना किया, लेकिन ब्राह्मणी के जिद करने के आगे हरिहर को दूसरा लगन करने पड़ा। हरिहर ने सगुणा नाम की कन्या से दूसरा लगन कर लिया। सगुणा में नाम मात्र का एक भी अच्छा गुण नहीं था, जिससे घर में कलह बढ़ गया, सुख शांति खत्म हो गई। इसके बाद जब दोबारा मंगसर मास का महीना आया तो हरिहर और हरगंगा ने माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। व्रत पूरा होने में 2 दिन बाकी थे। एक रात्रि को सगुणा ने सोए हुए अपने पति हरिहर के दाहिने हाथ में बंधे हुए माता के सूत के डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। इससे माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई। अचानक से उनके महल में आग लग गई। आग से हरिहर का सब कुछ जलकर राख हो गया। किसी तरह से उन्होंने बाहर निकलकर के अपनी जान बचाई। माँ अन्नपूर्णा के शाप से उनका सब कुछ नष्ट हो गया। उनका घर बार, माल मिल्कियत सभी नष्ट हो गया। ऐसे दुख के दिनों में भी उस ब्राह्मण की पहली पत्नी हरिगंगा ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, जबकि दूसरी पत्नी सगुणा अपने पति को छोड़कर अपने पिता के पास चली गई।
तब एक दिन हरिगंगा ने हरिहर को फिर से व्रत करने के लिए कहा, लेकिन हरिहर इतना निराश हो चुका था कि यह सरोवर में जाकर आत्महत्या करने का निश्चय किया। एक रात्रि को वह अपनी पत्नी को बिना बताए ही सरोवर पर पहुंच गया। वहां पर जाकर वह आत्महत्या करने के नियत से तालाब में कूदने लगा तो माँ अन्नपूर्णा ने उसे बचा लिया। हरिहर माँ अन्नपूर्णा को देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे माँ, आपने एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से वापस ले लिया। आपने ऐसा क्यों किया? इसमें मेरा क्या दोष था? माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि बस दोष तेरा नहीं, तेरी दूसरी पत्नी का था। तेरी पत्नी ने मेरे हाथ के डोरे को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, इसी से तुझे दोष लगा है। तब हरगंगा ने कहा कि माँ, इसमें मेरी कोई भूल नहीं थी, फिर भी जाने अनजाने में जो भूल हुई है उसके लिए क्षमा करो। माँ अन्नपूर्णा ने कहा कि हे वत्स, मैं तेरी निर्मलता से खुश हूँ, जा तू सुखी होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। तुझे पुत्र की कामना थी तो मेरे से मांगता, मैं तुझे पुत्र भी दे देती, इसके लिए तुझे दूसरा लगन करने की जरूरत नहीं थी। मेरे आशीर्वाद से तेरी पहली पत्नी से ही तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। माँ का आशीर्वाद लेकर हरिहर घर आया, फिर से व्यापार करने लगा। देखते ही देखते वह खूब धनवान और सुखी हो गया। कुछ समय के बाद उसकी पहली पत्नी से उसे पुत्र पैदा हुआ। इससे उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद दोनों पति पत्नी मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन माँ अन्नपूर्णा के नाम से नियम से व्रत करने लगे। हे माँ अन्नपूर्णा, जैसे हरिहर और हरगंगा को आप फली फूली, वैसे सबको फलना फूलना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। पूर्णिमा को जो व्रत करते हैं तो उन्हें पूर्णिमा की कथा और आरती भी सुननी चाहिए। वे खुश नसीब होते हैं, भाग्यशाली होते हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं और व्रत के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और आरती को सुनते हैं। जो ऐसा करते हैं उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद होता है, उनके भाग्य का उदय होने लगता है। जो सत्यदेव की कथा को सुनते हैं, पूर्णिमा के व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और बाद में आरती सुनेंगे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए सबसे पहले पहला अध्याय सुनते हैं। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनिश्रेय नारद से कहा था, तो तुम ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुंचे। या अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी देखकर किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु भगवान को गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे और बोले कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले कि हे देव, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है।
आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने के बाद मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे देव, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, यह व्रत किसने किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, आप विस्तार से बताइए। तो विष्णु भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन मनुष्य से सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों बंधु बांधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजन करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ ले सकता है और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के सामने अर्पित कर देवें तथा बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद सम भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सुत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका दूसरा इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात को नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और क्या कहूँ? ऋषि बोले कि हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया हम वह भी सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब तुम सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यदेव भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। तीसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बहुत इच्छा है, कृपा करके मुझे विस्तार से बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान से सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला कि हे राजा, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहिए। मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने पर मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर मैं व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। तब साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूध बुला करके कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया, जहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे दोनों को बांध करके ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के पास गए और बोले कि ये दो चोर हम पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा दें। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उनके घर में उसकी पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। उसने वहां बैठकर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि पुत्री अब तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या है? कलावती ने कहा कि माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना करी कि हे भगवान, हम सब का अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत और पूजा से संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और सारा धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें उनको दे दो, नहीं तो मैं तेरा राज्य, धन, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान सत्यदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उनको आदर से विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए।
चौथा अध्याय। जय हो श्री सत्यदेव भगवान की जय। सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी, अपने नगर को चले। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे हुए हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंबा किया और फिर नाव में बैल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर वह शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास गया और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर वह शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, मेरी रक्षा करो, मेरी नौका में पहले के समान धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो उनकी नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर उन्होंने भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और साथियों सहित वे अपने नगर को चल दिए। जब वे अपने नगर के निकट पहुंचे तो उन्होंने दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसीलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंच प्रसाद खाया और फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा, जिससे वह इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। 5वां अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह समझ गया यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास करके वापस ग्वालों के पास आया और उसने ग्वालों के साथ बैठकर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है तथा सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में बैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दृश्यत होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्या ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद हमें आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल बील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरी स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास में सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्रचलित पूर्णिमा की 2 व्रत कथाएं सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।